डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट यानी विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनका परीक्षण किस तरह से किया जाता है, जिसमें पंचम समूह है, षष्ठम समूह है और जीरो या फिर सेवंथ जो ग्रुप है अमोनियम आयन, उसका परीक्षण किस तरह से किया जाता है, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, जो नेक्स्ट आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस जो 5th यूनिट है उसमें विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए, बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल की। तो विलेयता गुणनफल क्या है? एक संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक संतृप्त जो विलयन होता है, उस संतृप्त विलयन का एक निश्चित ताप पर उनकी सांद्र जो आयन है उनकी सांद्रताओं का जो गुणनफल होता है उसको हम विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। सपोज जैसे हम AgCl है, उस AgCl को सिल्वर क्लोराइड को ठोस जब उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम साम्य प्राप्त होता है और ये तीन अलग अलग स्टेट के अंदर ठोस रूप में, विलेय के रूप में और आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इन AgCl के अंदर सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की एक निश्चित ताप पर जो सांद्रताओं का गुणनफल होता है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल कहा जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। एक निश्चित ताप पर किसी विलयशील विद्युत अपघट्य सॉल्युबल होना चाहिए। विलयशील विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल को उसका विलेयता गुणनफल यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो कैसा होना चाहिए? विलयशील विद्युत अपघट्य होना चाहिए, सॉल्युबल। वो संतृप्त विलयन में उपस्थित जो आयंस होते हैं उनके सांद्रताओं के गुणनफल को उसका विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। इससे हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, विलेयता गुणनफल है, उसको एक KSP द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। S फॉर सॉल्युबिलिटी, P फॉर प्रोडक्ट, K यहाँ पर कांस्टेंट स्थिरांक होता है जिसको KSP से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक विलयशील विद्युत अपघट्य AB के संतृप्त विलयन में दो साम्य विद्यमान रहते हैं। कोई एक सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड विद्युत अपघट्य यौगिक है। सपोज जैसे बात करें अपन सिल्वर क्लोराइड AgCl सॉलिड है, जैसे उसमें वाटर डालेंगे तो वो विलय होगा AgCl और उसके बाद में फिर वो आयनाइज हो जाता है Ag प्लस आयन के अंदर प्लस Cl माइनस आयन के अंदर। तो इन दोनों जो आप सामने देख रहे हैं, सॉलिड फिर विलय और उसके बाद में जो आयन है, तो इन दोनों साम्य पर जो हम लॉ ऑफ मास सेक्शन लगवाते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है? जैसे AB सॉलिड था, AgCl था, वो सॉल्युबल होकर के AgCl विलय बनाता है और उसके बाद AgCl विलय वापस Ag प्लस और Cl माइनस आयन के अंदर टूटता है। तो जो धनायन और ऋणायन है उनकी सांद्रताओं
का गुणनफल अपॉन में जो विलेय यौगिक है AgCl। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार K1 और K1 होता है A प्लस B माइनस अपॉन AB विलेय तथा K2 है AB विलेय अपॉन AB ठोस। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आप देख रहे हैं AB विलेय और AB विलेय क्या रह जाएगा A प्लस B माइनस अपॉन AB ठोस इक्वल टू K1 इंटू K2। अब K1 और K2 को एक नया स्थिरांक देते हैं। यहाँ पर K1 है वो इस साम्य के लिए साम्य स्थिरांक है और K2 है वो इस साम्य के लिए साम्य स्थिरांक है। तो K1 इंटू K2 इक्वल टू K एक न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक नया साम्य स्थिरांक कहा जाता है। तो विलयन संतृप्त होने के कारण ठोस विद्युत अपघट्य AB के साथ ही है। अब जब विलयन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, संतृप्त होगा, तो संतृप्त होने के कारण जो ठोस विद्युत अपघट्य AB है, जो ये ठोस विद्युत अपघट्य AB होता है AB के साथ ही है। अतः एक निश्चित ताप पर AB ठोस भी निश्चित होगा, अर्थात एक स्थिरांक होना चाहिए जिसको हम A प्लस इंटू बी माइनस इक्वल टू K इंटू स्थिरांक, इस K इंटू स्थिरांक को एक न्यू स्थिरांक दिया गया जिसको हम KSP यानी विलेयता गुणनफल कहा जाता है। तो विलेयता गुणनफल क्या होता है? एक निश्चित ताप पर आयनों की सांद्रताओं की गुणनफल के बराबर होता है जिसको हम विलेयता गुणनफल कहेंगे। तो विलेयता गुणनफल के आधार पर हम बहुत सारी जो बेसिक रेडिकल्स या एसिडिक जो रेडिकल्स हैं उनका जब एनालिसिस किया जाता है तो इसका विशेष उपयोग होता है। अब देखिए अवक्षेपण के कुछ सिद्धांत होते हैं कि अगर संतृप्त विलयन में आयनिक गुणनफल तथा विलेयता गुणनफल समान होता है तब A प्लस बी माइनस इक्वल टू KSP होता है। और यदि आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होगा, जब आयनिक गुणनफल है इस विलेयता गुणनफल से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? अवक्षेपण होगा, अवक्षेपित हो जाएंगे। और यदि इस विलेयता गुणनफल का मान आयनिक गुणनफल से कम है तो इस कंडीशन में फिर अवक्षेपण नहीं होता है। तो देखिए हम आगे बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण के क्या सिद्धांत है। देखिए अवक्षेपण के जो सिद्धांत है, जो नियम है। फर्स्ट, अगर संतृप्त विलयन है तो संतृप्त विलयन के अंदर आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल हमेशा समान रहते हैं। A प्लस बी माइनस यानी जो आयन है उनका गुणनफल और जो विलेयता गुणनफल समान है तो वो विलयन कैसा होता है? संतृप्त विलयन होता है। यदि आयनिक विलेयता गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक है यानी A प्लस और B माइनस इनका गुणनफल विलेयता गुणनफल से KSP से अधिक है तो इस कंडीशन के अंदर अवक्षेपण हो जाता है और विलयन होता है वो कैसा होता है? अति संतृप्त होता है। तो अवक्षेपण के लिए हमेशा आयनिक गुणनफल
जब विलेयता गुणनफल से KsP से जब A प्लस B माइनस यानी जो आयनिक गुणनफल वो अधिक होगा तो उस कंडीशन के अंदर उस धातु धनायन का अवक्षेपण हो जाता है और विलयन मुख कैसा होता है, अति संतृप्त हो जाता है। अवक्षेपण होगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि यदि आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम है, यदि A प्लस और B माइनस इन आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल है वो विलेयता गुणनफल KsP से कम है तो इस कंडीशन के अंदर अवक्षेपण नहीं होता है और ऐसा विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अतः हमेशा प्रेसिपिटेशन के लिए आयनिक जो गुणनफल है उसका मान विलेयता गुणनफल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अतः अवक्षेपण के लिए आयनिक सांद्रताओं का जो गुणनफल है वो उनके विलेयता गुणनफल से अधिक होना चाहिए, तभी प्रेसिपिटेशन बनता है। जैसे बात करें अपन कि जो प्रथम समूह है बेसिक रेडिकल्स का जब टेस्ट करते हैं तो प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक HCl मिलाते हैं तो HCl मिलाने पर क्या होता है कि जो धातुओं के धनायन होते हैं, जो धातु धनायन होते हैं वो क्लोराइड के साथ में यानी उनकी जो आयनिक गुणनफल है वो अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इसलिए वो धातु क्लोराइड के रूप में क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, जिससे उनका हम इजीली परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात हम करें सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव क्या होता है। तो सम आयन प्रभाव के अंदर जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर प्रबल अपघट्य मिलाया जाए जिसमें समान आयन हो तो उस कंडीशन के अंदर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसका आयनन कम हो जाता है, तो इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सम आयन प्रभाव की, कि जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए जिसमें एक समान आयन हो तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम हो जाता है। कम हो जाता है, इसे सम आयन प्रभाव कहा जाता है। हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए जिसमें एक समान आयन, तो उस कंडीशन के अंदर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसका आयनन कम हो जाता है, तो इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहा जाता है। जिसे हम बात करें कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, साम्य अवस्था के अंदर ये CH3COO- प्लस H प्लस आयन देता है। ये कैसा,
एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर हम प्रबल विद्युत अपघट्य जिसमें एक समान आयन हो, जैसे CH3COON, सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड दुर्बल होता है और सोडियम एसिटेट ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो ये आयनाइज होकर के CH3COO- प्लस Na प्लस आयन देता है। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन आयन CH3COO- है, CH3CO-। तो इस प्रबल विद्युत अपघट्य के कारण जो एसिडिक एसिड है उसका आयनन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। तो देखिए इसी प्रकार से आप देख रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये कैसा एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर प्रबल विद्युत अपघट्य NH4Cl डालते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि NH4OH जब आयोनाइज होगा तो NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन देता है। और NH4Cl ये भी जब आयोनाइज होगा तो NH4 प्लस प्लस Cl माइनस आयन। तो जब हम इस दुर्बल विद्युत अपघट्य NH4OH के अंदर प्रबल विद्युत अपघट्य NH4Cl मिलाते हैं, जिसमें अमोनियम आयन आप देख रहे हैं NH4 प्लस आयन क्या है, एक समान है। तो इस कंडीशन के अंदर जो NH4OH है उसका आयनन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे साम्य होता है वो बाईं तरफ बढ़ जाता है। इस प्रभाव को हम कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर इसका भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए जिसमें एक समान आयन उपस्थित हो, तो इस कंडीशन के अंदर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उसका आयनन कम हो जाता है। तो इस प्रभाव को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड, ये कैसा दुर्बल विद्युत अपघट्य है और इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनाइजेशन से एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन देगा। अब जब इसके अंदर हम प्रबल विद्युत अपघट्य सोडियम एसिटेट मिलाएंगे तो एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर भी एसिटेट आयन है, कॉमन आयन है CH3COO- दोनों के अंदर। तो इस प्रबल विद्युत अपघट्य के कारण जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसका आयनन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सामने बाईं तरफ बढ़ जाता है। तो इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल भी देखें आप, NH4OH और NH4Cl, जिसमें NH4OH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जबकि NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य है, लेकिन दोनों के अंदर समान आयन NH4 प्लस आयन उपस्थित है। इस कारण से इस NH4OH का आयनन है वो कम हो जाता है। इस प्रभाव को कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाएगा। अब हम नेक्स्ट आगे जो कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, विलेयता गुणनफल, इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो इसके विशेषकर अनुप्रयोग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि क्या जो हम रेडिकल्स का टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट के अंदर इनका क्या उपयोग होता है। तो अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव के जो उपयोग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।